बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। जितनी मुश्किलात अफगान अवाम ने उठाई, किसी और मुल्क के अवाम ने नहीं उठाई। अफगानिस्तान के हालात की वजह से पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। वजीर आजम इमरान खान का OIC वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान का बैंकिंग निज़ाम जमूद का शिकार है। दुनिया ने अफगानिस्तान की मदद ना की तो ये इंसानों का पैदा करदा बहुत बड़ा बहरान होगा। अफगान आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे आ रही है। हम मुहाजिरीन के एक और सैलाब से नबरदस्मा होने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सऊदी अरब की तरफ से अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल की इमदाद का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने OIC इजलास से खिताब के दौरान इमदाद का ऐलान किया। अफगानिस्तान में कशीदा सूरत हाल के खित्ते और दुनिया पर असरात मुरत्तब हो सकते हैं। अफगानिस्तान की मदद के मुंतज़र हैं। दुनिया अफगानिस्तान में अमन की ख्वाह है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, अफगानिस्तान के मामले को इंसानी बुनियादों पर देखना होगा। इजलास में 20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, 10 नायब वज़ीर ख़ारजा समेत 70 वफूद की शिरकत। अफगानिस्तान की तशवीशनाक मुआशी सूरत हाल। इस्लामी ताउन की तंजीम का इजलास जारी। अफगानिस्तान में हालात की बेहतरी के लिए 6 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने के लिए उम्मत मुस्लिमा अपना किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। कहा, अफगान अवाम को अद्वियात और खुराक की अशद ज़रूरत है। अफगानिस्तान के मौशकी हालात आलमी बरादरी की तवज्जो के तालिब हैं। अफगान मईशत के लिए बैंकिंग निज़ाम फाल करना होगा। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए ज़रूरी है। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम हुसैन ताहा का खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए इलाकाई और आलमी ताउन की ज़रूरत है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल के असरात दीगर ममालिक पर भी मुरत्तब होंगे। वज़ीर ख़ारजा उर्दन का कहना था, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान मुस्लिम ममालिक के लिए चैलेंज है। उर्दन अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात, मुख्तलिफ इलाकों में बदनज़मी और हंगामा आराई। 4 सद्दा की खवातीन पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट्स में लड़ाई। पोलिंग का अमल बंद कर दिया गया। स्वाबी के गांव अदीना में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताखीर से शुरू। तहसील चुमकनी नेबरहुड कौंसल 45 के बैलेट पेपर्स नेबरहुड कौंसल 44 के निकल आए। म्यूनसिपल इंटर कॉलेज शाहीबाग में स्टैंप नकारा होने पर पोलिंग रोकना पड़ी। इब्राहिमाबाद के खवातीन पोलिंग स्टेशन में मर्दों के दाखिल होने पर झगड़ा। शाह आलम तहसील में वर्करों की लड़ाई पर पोलिंग रोक दी गई। खैबर में बदनज़मी की शिकायत पर हंगामा, बैलेट बॉक्स तोड़ दिया गया। अफगान शहरी 3 माह में वापस अफगानिस्तान चले जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अफगान शहरियों से दरख्वास्त। वापसी के लिए बॉर्डर खोल देंगे। यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान अफगान भाइयों की मदद जरूर करेगा। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं अफगानिस्तान से मुतालिक एक फंड कायम हो जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक हिस्सा डालें। फंड के जरिए अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटा जा सकेगा। बिजली की कीमतों में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा की मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। CPPA की दरखास्त पर नेपरा 29 दिसंबर को समाअत करेगा। कीमतों में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। मुल्क के बलाई और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में साइबेरियन हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर 20 दिसंबर तक सर्दी की लपेट में रहेगा। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। चमन, ज़ियारत, कल्लात, पशीन, कला अब्दुल्ला, सोराब समेत शिमाली बलोचिस्तान में सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में स्कर्दू में दर्जा हरारत -14, गिलगित कल्लात कोयटा में -9, दीर और मालम जब्बा में -5,
اسلام آباد میں -1، پشاور میں 0، لاہور 5 اور کراچی میں 9 ڈگری رہنے کا امکان۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ پراچا چوک پر دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے مزید 2 لاشیں ملبے سے نکال لیں۔ دھماکے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ سربراہی ایس پی انویسٹیگیشن کریں گے۔ ٹیم ہر پہلو سے دھماکے کی تحقیقات کرے گی۔ دھماکے کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج۔ کوئٹہ کی شاہراہ اقبال پر ہونے والے بم دھماکے کا مقدمہ درج۔ سی ٹی ڈی تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل، ایکسپلوزیو ایکٹ اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ گزشتہ روز دھماکے میں 1 شخص جاں بحق جبکہ 10 افراد زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے سے شاہراہ اقبال پر کھڑی گاڑیوں اور قریبی دکانوں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 95 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ رقم توانائی کے شعبوں میں ریفارمز اور بہتری کے لیے خرچ ہوگی۔ بجلی انفراسٹرکچر کی تقسیم کے سسٹم میں بہتری کے لیے رقم کا استعمال ہوگا۔ اور کرونا کی اننگز جاری، مزید 2 افراد انتقال کر گئے۔ 259 نئے کیسز رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,640 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.60% ریکارڈ۔ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج 656 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ ٹیلی نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔